हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए साथियों, हर घर शिक्षा घर घर शिक्षा की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हर घर शिक्षा का यूट्यूब चैनल है। तो इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर घर शिक्षा के जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुँचें और आप उन सेवाओं का लाभ लें। तो आप सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितने भी हमारी सेवाएं हैं उनका आप लाभ उठा पाएंगे। तो अब अपन बात करेंगे आपके जो प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता के अंदर आपने किस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार आंसर दिया है। तो हम आज आंसर की बताने वाले हैं। आज आंसर की क्लास 3 की बताने वाले हैं। तो पेपर हुआ था आपका ऑल सब्जेक्ट से। तो टोटल मार्क्स थे आपके 100 और दिनांक हुआ था 26 दिसंबर को। ठीक है, ऊधम सिंह जी की जयंती के दिन हुआ था। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो चित्र में दिखाई गई वस्तु के नाम से पहले अक्षर को चुनें। ये एक वस्तु है छात्रों, देखिए ये एक वस्तु है। इस वस्तु का नाम क्या है? आप सब जानते होंगे, क्या है? पहिया। क्या कहेंगे इसे? पहिया कहेंगे। एक सेकंड, ढंग से लिख लेता हूँ। इसको अपन कहेंगे पहिया। क्या कहेंगे? पहिया। और इस पहिए को देखिए, इसका उन्होंने क्या पूछा है? पहला अक्षर पूछा है। तो इसमें पापतिंग मतलब पहिया। पहला अक्षर क्या हो गया? पापतिंग। तो पापतिंग इसमें कहाँ दिख रहा है? ये का है, ये तो नहीं होगा। ये गा है, ये भी नहीं होगा। तो ये पा दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको अपन सी को क्या करते हैं? सी वाले आंसर की में गोले को क्या कहते हैं? गहरा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन के पास दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाई गई अंग के नाम से पहले अक्षर को चुनें। ये आपके सामने एक अंग है और इस अंग को क्या बोलते हैं आप साथियों? एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी। ऐसे लिखते हैं, एडी। तो अभी क्या बोल रहा है कि पहले अक्षर को देखना है। तो पहले अक्षर क्या है? ए। तो इसको देखिए, ये बन रहा है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो उस पर 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चित्र में दिखाई गई जानवर के नाम के आखिरी अक्षर, आखिरी का मतलब है अंतिम, यानी पीछे का अक्षर देखना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? इसको अपन बोलते हैं हाथी। ठीक है, तो इसमें पीछे आ रहा है थी। क्या आ रहा है? थी। तो इसका पीछे का अक्षर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है साथियों, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दिए गए शब्द के लिए सही चित्र। तो ये आपका शब्द है क्या? तरबूज। तो इस तरबूज का चित्र देखना है आपको। नीचे विभिन्न प्रकार के चित्र दिए हैं फलों के। तो इसमें इस वाले चित्र को ए ऑप्शन में तरबूज दिए हैं, तो इस पर अपन क्या कर देंगे? गोला आंसर की में। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है? आम। तो इसको रहने देंगे क्योंकि आम का चित्र पूछा ही नहीं है। ये केले का है और ये किसका है? सेब का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए ऑप्शन। इसके बाद आपके सामने चित्र में दिखाई गई वस्तु का नाम चुनें। तो चित्र देखिए, सबसे पहले तो ये रहा। तो इस वस्तु का नाम क्या है? आप सभी जानते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? नल। तो नल देखिए, इसमें कहाँ मिल रहा है? तीनों ऑप्शन में। बाल्टी भी नहीं होगा, बाल्टी का चित्र ऐसा नहीं होगा। कुआं का भी नहीं होता, टब भी नहीं होगा। तो होगा क्या? नल होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या है? तो घर का पर्यायवाची का मतलब है कि इसका दूसरा नाम। जैसे आपके भी कई नाम होंगे, जैसे आपको नाम है मोहित और आपको छोटू, चुटकू, लल्लू, वल्लू बोलते होंगे। तो इसी प्रकार घर का पर्यायवाची क्या हो गया? भवन। तो भवन को अपन घर भी बोलते हैं। सड़क तो होगा ही नहीं, मार्ग भी नहीं होगा। मार्ग और सड़क एक ही बात है। स्कूल भी नहीं होगा, स्कूल को अपन घर थोड़ी बोल देंगे। स्कूल में तो अपन पढ़ने जाते हैं, विद्यालय बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी भवन। घर का पर्यायवाची क्या है बच्चों? भवन। इसके बाद रात का विलोम शब्द देखें तो रात का विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा यानी विपरीत। तो रात का विलोम होगा दिन। इस दिन को क्यों नहीं बोलेंगे? इस दीन का मतलब है दुखी, दीनहीन। तो ये भी नहीं होगा। तो रात का विलोम होगा दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शाम होगा नहीं, सुबह भी नहीं होगा। तो रात का उल्टा दिन। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन, राम दौड़ खाली स्थान है।
तो राम क्या करेगा, दौड़ रही, रही तो लड़की तो है नहीं, रही तो आएगा ही नहीं। राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। राम रहे बहुवचन होगा तो रहे आएगा। तो राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप करके आए होंगे सी ऑप्शन तो आपका सही है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। तो वर्तनी सही देखनी है, किस शब्द की सही है। वर्तनी का मतलब कौन सा शब्द ऐसा ऑप्शन में दिया है जो सही लिखा हुआ है। तो मेर, मेर नहीं होता कोई शब्द, मीर भी नहीं होता। तो मोर आप लोग जानते हैं, तो मोर सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। मोर भी नहीं होता, तो मोर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अपने माता पिता का क्या करना चाहिए आप सभी को। अपमान का मतलब है कि उनका बुरा भला करना, उनकी बात ना मानना, ये अपमान में आएगा। लड़ाई, लड़ाई करेंगे क्या अपने माता पिता से, नहीं करेंगे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे बहुत समझदार हैं, लड़ाई भी नहीं करेंगे। अपने बच्चे गाली भी नहीं देंगे अपने मम्मी पापा को, तो क्या करेंगे, सम्मान। सम्मान का मतलब उनकी एक एक बात को मानेंगे, उनके पैर छुएंगे, सुबह शाम नमस्ते करेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का भी और माता पिता का भी, ठीक है। इसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन है 11 नंबर, उसकी बात करते हैं कि निम्न में से शून्य कौन है। शून्य का मतलब है जीरो कौन है, और जीरो भुजाएं, मतलब उसमें एक तो भुजा नहीं है और एक क्या है, कोने नहीं है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये एक आकृति है, इसको अपन आयत बोलते हैं। तो इसमें ये कोने हैं ना, ये देखो कोने बन रहे हैं इसमें, तो ये तो कोने, और इसकी ये भुजा हो गई, ये भुजाएं हो गई। तो ये इसमें तो भुजाएं हैं, वो क्या बोल रहा है, जीरो, यानी भुजा भी नहीं होए और क्या नहीं होए, कोने भी नहीं होए। देखो इसमें कोने मिल रहे हैं, इसमें कोने मिल रहे हैं, और भुजा भी मिल रही है। इसमें कोने मिल रहे हैं, इसमें कोने मिल रहे हैं, और इसमें भी कोने मिल रहे हैं। तो इसको तो आयत बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। इसके बाद ये जो आकृति बन रही है इसको वृत्त बोलेंगे। और बच्चों इस आकृति में आपको एक भी भुजा नहीं मिल रहा है और एक भी कोना नहीं मिल रहा है। देखो आप मुझे बताओ, कहीं भुजा मिल जाए आपको। भुजा का मतलब है कि कोई लाइन, ऐसी लाइन मिल जाए उसको भुजा बोलेंगे। तो कहीं नहीं मिल रही, और कोने भी नहीं मिल रहे, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर, कि निम्न संख्या रेखा में एक कौन सी संख्या को निरूपित करता है। तो आपके सामने कोई संख्या रेखा नहीं दी है, तो इस पे आपको बोनस नंबर मिलेगा। इस पे आपको 2 नंबर बोनस के मिलेंगे, मतलब फ्री क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, तो इसको मैं पूरा बनाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मिस प्रिंट हो गया है, जैसे 5, 10 और 15 यहाँ दे दिया मैंने ए, ठीक है। अब यहाँ पूछा है आपसे ए कौन सी संख्या को निरूपित, यानी ए की जगह कौन आएगा। तो अब आप बताएंगे मुझे कि ए की जगह कौन आएगा। तो 5, 5 के बाद क्या है 10, 10 के बाद क्या है 15, 15 के बाद क्या है 20। क्यों, क्योंकि 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, इस पर आपको फ्री नंबर मिलेंगे, बोनस के नंबर मिलेंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद आपका नंबर है 13, कि खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। ये आपके सामने एक बॉक्स है, यहाँ तो आपको 54 दी है और यहाँ क्या है 90। तो खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, हाँ आपको 90 लानी है। ऐसी कौन सी संख्या इनमें से रखी जाए कि यहाँ 90 आ जाए। तो देखिए पीछे 4 और एक क्या रख लेते हैं 6, तभी तो जीरो बनेगा, 10 होगी। 4 और 6 कहाँ आ रही है, एक तो इसमें 6 आ रही है और एक इसमें, तो ये हमको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमने 6 रख लिया, तो ये आ गई 10 और 0। अब इसमें एक हासिल बची है हमारी, तो इस हासिल को तो अपन रख लेंगे 1। और अब देखते हैं 5, 5 और 3, 5 और 3 कितने होते हैं, 5 के बाद गिनो अपने पोटुओं पर, 5 और 3 कितने होते हैं 6, 7, 8, 8 और एक हांसुल आपकी, तो कितने हो गए 9। तो यहाँ क्या हो गए 90। तो अगर हम जोड़ें इनको, देखिए दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने संख्या ले ली आपके सामने 54, ठीक है। आपके सामने कौन सी संख्या ले ली मैंने 54, ठीक है। एक सेकंड, कलर चल नहीं रहा है, अब चलेगा।
आपके सामने संख्या ले ली मैंने 54, और इस 54 में कितने जोड़ने हैं मुझे? 36 जोड़ने हैं, और 36 जोड़ने के बाद कितने आएंगे? 90। ठीक है, 36 जोड़ने के बाद 90। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। इसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेन 12 रुपये का आता है। कितने रुपए का आ रहा है? 12 रुपये का। नहीं, एक पेन 12 रुपये का आता है, तो 4 पेन कितने रुपए में आएंगे? आप एक पेन लेने गए कहाँ? दुकान पे। तो दुकान पे एक पेन मिलेगा आपको कितने का? 12 रुपया का। अगर आपको 2 पेन लेने हैं तो क्या कर देंगे? इसमें 2 का गुणा। अगर 3 पेन लेने तो 3 का गुणा, और 4 पेन लेने तो क्या कर देंगे? 4 का गुणा। तो 12 12 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौको 48। तो आपके 4 पेन कितने रुपए के आएंगे? 48 रुपये के आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन 48। ठीक है, इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है 15 नंबर। एक रवि है कौन है भैया? एक रवि है, और उसके कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं। 5 दोस्तों के पास क्या है? कंचा। कंचा का मतलब जो आप खेलते हैं ना, उन कंचों की बात हो रही है। उनकी संख्या नीचे दी गई है। तो एक तो रवि है, तो माने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसके पास रवि से अधिक, और ये कर्मिक नहीं है, ये कार्तिक है भैया। इसको क्या करेंगे? कार्तिक कर लेंगे। ये मिस्टेक हो गई है हमसे। तो यस, इतना तो आप जान सकते हैं कि इसका क्या है? कार्तिक से कम कंचे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसके पास रवि से अधिक? तो रवि के कंचे कितने हैं? 26, और कार्तिक के कंचे कितने हैं? 40। तो रवि से अधिक देखने हैं, तो रवि से अधिक देखो 24 से 25 के तो मिल रहेगा। एक तो जी कमला मिल रही है 38 पे, और को मिल लो भैया, और को भैया, और को ना मिल लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमला। तो इसको उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, कमला आ गया ना समझ में? क्यों? क्योंकि रवि से तो कितने चाहिए? अधिक, यानी 24 से तो ज़्यादा, और 40 से कम होने चाहिए। तो ऐसी संख्या एक ही मिल रही है, वो कमला की मिल रही है। तो कमला के पास 38 कंचे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या पैटर्न। एक संख्या दी गई है आपको क्रम में 2 4 6 8। ठीक है, यानी 2 को फाड़ो पढ़े लो। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8। 8 के बाद का आ गई 2 चौको 8, 2 पाँच 10, और 2 छिक 12। तो 10 और 12 कहाँ दिख रही है? ए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है कि 1/2 लीटर में मिलीलीटर होते हैं, यानी 1/2 लीटर। जैसे कि आप दूध लेवे गए कि भैया मुझे तो ये आधा लीटर दूध दे दे, तो वो कितनी का मिलीलीटर दूध देगा? 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद हल करना है 35 और 47 क्या करने हैं? जोड़ने हैं। 35 और 47 को जोड़ना है। तो 5 और 7 गिनो अपे पोटू आने पे। तो 7 8 9 10 11 और 12। 12 की 2, और हासुल क्या आएगी? 1। अब गिनो कि 4 और 3 क्या आएंगे? 4 के बाद 3 गिनो, 5 6 7। 7 के बाद एक हासुल आएगी, तो एक हासुल आ जाएगी। तो 8, तो 82 है गए। जोड़ के कितनी कह गए? 82। तो ये कितना दिख रही है तुमने? हाँ हाँ, तो सी ये दिख रही है। तो यहाँ सी ऑप्शन पे क्या कर देंगे? गहरा गोला अभी आंसर की में OMR सीट में कर दो तुमने। ठीक है, आके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा था 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखो भैया कि गोल आकृति कौन सी है? गोल मतलब लड़ुआ कौन सा है? लड़ुआ। तो लड़ुआ कैसा होता है? गोल। गुलामन जामुन कैसी होते हैं? गोल। और छेना कैसा होता है? गोल। तो गोल आकृति देख रही है, तो गोल कहाँ दिख रही है? जी रही भैया। तो शुरुआत में दिख गई, तो जहीं का कर देंगे सही को निशान गोला लगा देंगे। और गोल हतीना ने, और हमें कौन है? तो अब आके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से 26 से बड़ी संख्या कौन सी है? यानी 26 से बड़ी होनी चाहिए, 26 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो देखो 22 26 से छोटी है, 25 26 से छोटी है, और 28 26 से बड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बाकी 23 26 से क्या है? छोटी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए हैं तुम्हारे लिए। तो इन इंग्लिश वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड
फॉर द गिवन पिक्चर, आपके सामने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिए। सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर, यानी इन ऑप्शन में से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में से क्या करना है, एक लेटर, लेटर मतलब शब्द, एक शब्द को, एक वर्ड को, लेटर अक्षर को, शब्द को क्या करना है, इस पिक्चर, ये पिक्चर काय की है, अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला माने छाता होता है, तो इसके आगे क्या आएगा देखो, तो इनमें से UMBRELL होता है ना, अम्ब्रेला माने छाता, तो इसके सामने यू आ जाएगा। तो इसमें यू कहाँ दिख रहा है आपको, तो यू दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर, सेलेक्ट द लेटर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी आपके सामने एक लेटर दिए हुए हैं, तो उनमें जो फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान को भरिए। एक खाली स्थान आपको दिख रहे हैं ना, इन खाली स्थानों को क्या करना है, आपको भरना है। तो HI ABCD है, सीधी सीधी, HIJK LMNO, तो LM HIJKLM, तो LM कहाँ दिख रही है, ए रही भैया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, LMNO, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। इसके बाद अपन इंग्लिश का 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज सेम स्टार्टिंग साउंड एज द वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर, आपके सामने एक ये पिक्चर दिख रही है, किसकी है, गुलाब की। गुलाब का मतलब ROSE, रोज, रोज माने गुलाब, तो गुलाब की देखनी है, तो इस पिक्चर के सेम साउंड, यानी ऐसा ही कौन सा है, पोस्ट नहीं, वॉट नहीं, रोप नहीं, रोप और सॉप, तो रोज माने गुलाब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोज, ROSE और ROPE, रोप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पीछे की गिनती देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अपन बात करेंगे सेलेक्ट द वर्ड दैट मैचेज दी पिक्चर, तो आपके सामने एक ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को देखना है ये किसकी है, तो स्टार है नहीं, स्टार कैसा होता है बच्चों, ऐसा, और सन माने सूरज, सूरज आप जानते हैं ऐसा सूरज होता है जिसके चारों ओर ऐसा सूरज होता है, क्लाउड बादल ऐसे होते हैं, और ये किसकी है, मून, मून माने चंदा मामा, तो ये चंदा मामा का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन फ्लाइंग इन द स्काई, यानी आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो आकाश में उड़ने वाला है उसका पता करना है। तो क्या बस आकाश में उड़ती है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या कार आकाश में उड़ती है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या मोटरसाइकिल आकाश में उड़ती है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या है, एरोप्लेन। एरोप्लेन आप सभी देखते हैं जब एरोप्लेन उड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, तो एरोप्लेन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। सेलेक्ट द वर्ड दैट हैज़ सेम साउंड मैट, तो MAT, मैट, मैट जैसा कौन सा है इसमें मीनिंग, तो कैट, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। मैप होगा नहीं, कैन होगा नहीं, टीम होगा नहीं, क्योंकि पीछे का देखते हैं साउंड, तो इसमें टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, तो कैट, मैट, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है, तो इसमें देखिए कौन सा मिस है, तो FISH होता है, फिश, फिश माने मछली, लेकिन F नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में F कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप रोड पे तो रहते नहीं हैं, तो ये तो होगा नहीं, और क्लास में रहते नहीं हैं, तो ये भी नहीं हो, क्लास में रहते थोड़ी है, पढ़ने जाते हैं। कहाँ रहते हैं, घर पे, तो हाउस माने घर, बिल्कुल। स्कूल में रहते थोड़ी हैं, पढ़ने जाते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं, हाउस, घर पे, तो घर पे रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन है 29 नंबर। चूज दी वर्ड फॉर दी पिक्चर, यानी आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है, किसकी, आँख की, तो आँख को देखना है कि नीचे आँख की स्पेलिंग कहाँ है, मीनिंग कहाँ है। तो ईयर माने क्या होता है, कान, तो ये तो होगा नहीं,
ठीक है, ए भी नहीं होगा। माउथ माने क्या होता है, मुंह, ए भी नहीं होगा। नोज माने क्या होती है, नाक, ए भी नहीं होगा। तो आई माने क्या होती है, आंख, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कौन सा इसमें नीचे ऑप्शन में करेक्ट है। तो देखिए, ई, ये करेक्ट नहीं है। ईयर माने क्या होता है, कान, बिल्कुल सही है। हॉर्न माने ये करेक्ट नहीं है। हॉयर माने नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट कौन सी मीनिंग है, ए, ईयर, ई ए आर, ईयर, ईयर माने कान। तो यहाँ तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। अब बच्चों मैं बताता हूँ आपको जनरल नॉलेज की क्वेश्चन जो कि आपको याद होने चाहिए, और लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ जो कि इनाम मिलेगी जिससे वो मैं बताने वाला हूँ, और आपको रिजल्ट की भी घोषणा करने वाला हूँ कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो इसलिए लास्ट तक इन क्वेश्चनों के साथ बने रहिए और देखते रहिए इन क्वेश्चनों को, ताकि याद हो जाए, और आगे दूसरी साल, अगली साल जो परीक्षा होगी आपकी उसी दिसंबर में, जब यही क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाएंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन, तो हमारे ज़िले का नाम क्या है। जैसे कि सबने, आपने धौलपुर ज़िले में ही परीक्षा दी है, तो धौलपुर ज़िले का नाम बताना है। तो हमारे ज़िले का नाम क्या है, धौलपुर, आप सबको पता होगा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। ये जनरल नॉलेज छोटे छोटे से क्वेश्चन आए हैं, इनको रट लेना। राजस्थान में जिलों की संख्या, अब पहले तो हती 33, लेकिन अब जिले है गए हैं 50। ठीक है, अब कितनी के 50 जिलाएँ हैं। कितनी के भैया, 50 जिले हैं। बच्चों ध्यान से सुन लेना, अब कितने ज़िले हैं, 50। हवा महल कहाँ है भैया, जयपुर के अंदर। बच्चों कहाँ है हवा महल, जयपुर के अंदर। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को। बच्चों झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को। दांत कितने होते हैं, दांत कितने होते हैं, 32 कहते हैं ना, 32 तोड़ दूंगा, तो इसलिए दांत कितने हैं, 32। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 12। कितनी होती है साथियों, 12 होती है। हमारे देश कब आज़ाद हुआ, तो हमारा देश हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। और भारत के प्रधानमंत्री को है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। को है भैया, नरेंद्र मोदी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भरतपुर के अंदर। आप सब जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कैला देवी ना पूछी सो कद्दे करौली, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, जो कहाँ है, भरतपुर के अंदर। मचकुंड कहाँ है भैया, मचकुंड, मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं, तो ये कहाँ है आपको, धौलपुर में। ठीक है, हमारा राज्य पक्षी क्या है, राज्य पक्षी है यहाँ गोडावण। क्या है, गोडावण। ऊपर क्या पूछा था, राष्ट्रीय, और यहाँ पूछा है राज्य, तो कंफ्यूज मत होना, ढंग से याद कर लेना। ठीक है, हमारा राज्य है, राज्य पूछा है, तो राज्य क्या है हमारा, राजस्थान। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, जयपुर को। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो सूर्य नगरी आप किसे कहेंगे, बताओ जल्दी, जोधपुर को। किसको कहेंगे, जोधपुर को। सूर्य नगरी किसको कहेंगे, जोधपुर को। और हमें कचरा फेंकना चाहिए सड़क पे, नहीं, बिल्कुल सड़क पे नहीं फेंकेंगे, नाली में। नाली में फेंकेंगे तो नाली ब्लॉक है जाएगी, सड़क पे फेंक जाएंगे तो कोई रपट जाओ, तो कोई गिर जाओ, तो कहाँ पहुँचेंगे, कचरा पात्र में। कहाँ पहुँचेंगे, कचरा पात्र में। इसके बाद अपना क्वेश्चन है, तालाबशाही झील कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तालाबशाही, जहाँ तुम्हारे पेपर लगो, तो कहाँ है ये, धौलपुर के अंदर। तालाबशाही झील कहाँ है, धौलपुर के अंदर। आपको पेपर कहाँ लगो, तालाबशाही झील पे। राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। का है भैया, जयपुर। याद कर लियो जिनने क्वेश्चन ने। और बच्चा दूसरा क्वेश्चन, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से करें कि हमारा देश का नाम, हमारे देश का नाम क्या है, भारत। और भारत को अपन इंग्लिश में कहते हैं इंडिया। क्या कहते हैं भैया, इंडिया। तो अब नहीं भूलेंगे कब हूँ। तो इन क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक व्हाट्सअप नंबर मैं देता हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पे इन सारे क्वेश्चनों को लिख के, उन क्वेश्चनों के सामने उनका आंसर लिख के, मैंने आंसर बता दिए, उत्तर बता दिए, और इस नंबर पे भेजने का कष्ट करें। और जो भी बच्चा इस नंबर पे भेजेगा
वो अपना नाम और क्लास और रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर मिला है, और अपना मोबाइल नंबर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, ताकि उनको इनाम मिलेगी। जब इसका रिजल्ट निकालने के बाद इसमें एक इनाम के लिए एक सबको बुलाया जाएगा जब इनाम मिलेगी। तो ये काम आप सभी को करना है। जो आपको कॉपी मिली है उस कॉपी में 50 के 50 क्वेश्चन लिखने हैं और 50 के 50 क्वेश्चनों के सामने उनका उत्तर लिखना है, और वो उत्तर हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो खींच के भेजने हैं, और जो भी बच्चा भेजेगा उसको फिर से इनाम मिलेगी सबके साथ। तो ये आप सबका, और रिजल्ट आपका जनवरी के लास्ट सप्ताह में, जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों बने रहिए, आपने पेपर पूरा देख लिया है और अगले साल भी पेपर होने वाला है, तो आप अभी से मेहनत करो। बहुत अच्छा पेपर आया था, और कोई समस्या आती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें बताएं। ये नीचे 9982 660 601 ये क्वेश्चन को, इन नंबर को एक बार फिर से देख लें, 660 601 9982660601। धन्यवाद बच्चों।